हो गया सबका? चलो ना। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये आगामी 3 दिसंबर 2024 को होने वाले आयोजन जो गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार में होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। कार्यक्रम का नाम है चंपारण चित्रांश चेतना मंच के द्वारा ये चित्रांशों का एकत्रीकरण है। चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन कार्यक्रम का यही नाम है। और जो नाम है उसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं इस विषय को कि हमारा महासम्मेलन एक होने जा रहा है। ये एक सामाजिक आयोजन है, समाज के हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक अस्तित्व की लड़ाई भी है, हमें हमारे वजूद की भी लड़ाई है, जिसको हम एक मंच पर आकर ये हुंकार भरना चाहते हैं कि जब देश को आज़ादी के समय से हम दिशा देने का काम कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो हम हाशिए पर क्यों हैं। ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल हमारा ये भी है कि जो जातिगत जनगणना जो हुई है, जिसमें हमें 0.6% में बांध दिया गया है, इसका हम लोग कहीं ना कहीं इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। एक कारण ये भी है कि हमें एक मंच पर आना पड़ रहा है। हम लोग 0.6% नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसके लिए हम सब आवाज़ भी उठा रहे हैं और एक मंच पर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बस इसी के लिए है। ये महासम्मेलन जो हम लोग 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न या कहें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उस दिन उनकी जयंती भी है, उसी दिन इस महासम्मेलन को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं कि वो हमारे समाज के एक धरोहर थे। देश को पहला राष्ट्रपति देने का काम हमारे समाज ने किया। हमारे समाज ने जब सनातन धर्म की बात आई और पूरे विश्व में जब इसका प्रचार किया गया तो स्वामी विवेकानंद हमारे समाज से निकल के बाहर आए। जब ईमानदारी का प्रतीक और जब इतना शिक्षित व्यक्ति देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होता है, जब हुंकार भरने की बात आई और सत्ता को ललकारने की बात आई, तो फिर जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन भी कर दिया। और जब हर क्षेत्र की बात आती है, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हर जगह हम हैं, तो फिर हम हाशिए पर क्यों हैं? ये एक सवाल है हमारा और इस सवाल के निमित्त हम सभी एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। सामाजिक रूप से भी जब मोतिहारी की बात आती है या अन्य बिहार में कई जिले हैं जहां हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक 0.6% ये कहीं ना कहीं हमें ललकारता है कि हम एक मंच पर आए। ये कहीं ना कहीं हमें बेचैन करता है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हर क्षेत्र में रहने के बावजूद हम कहीं नहीं हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा साजिश है हमारे साथ? ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि कितने लोग इधर हैं और सभी बेचैन है इस बात को लेके। वो युवा शक्ति हो, वो हमारे बुजुर्ग हो, हमारे साथ के लोग हों, सभी महिलाएं और पुरुष सभी बेचैन है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब देश को दिशा देने का काम हमने किया, जनसंघ के पहले से हम लोग हमेशा से पूरी तन्मयता के साथ हम लोग देश के लिए लगे रहे, तो आखिर कौन सा एजेंडा सामने आया कि हमें 0.6% कर दिया गया। फिर कह रहे हैं कि सनातन धर्म हो या जेपी आंदोलन हो या कुछ भी हो, वो फिल्मी जगत हो, वो साहित्य का जगत हो, वो कोई भी जगत हो, हर बार हर जगह हम पाए जाते हैं। हमारी संख्या पटना साहिब हो, कुमरार हो, मोतिहारी हो, छपरा हो, बेतिया हो, गया हो या सिवान हो, हर जगह हमारी संख्या है। तो फिर संख्या के लिए हमें क्यों इस तरह का, क्यों हमारे साथ ये जाती हुई है, हमारे समाज के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही सक्रियता के साथ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में? जो अतिथि लोग हैं, पहले तो हमारा पूरा समाज है, ये हम लोग आगे चल करके फिर इसके विषय में बताएंगे। बातें बहुत लोगों से हुई है, जो हर दल के दलदल से ऊपर उठ के सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है और बहुत लोगों से बात हुई है, लेकिन इसको हम लोग डेड श्योर और कंफर्म होके आप लोगों को पुनः एक बार हम लोग ये बात बताएंगे। आपने सवाल उठाया 0.6% का,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, कहीं कोई दो फाक में नहीं बटा हुआ है। किसने कहा, कहाँ हो रहा है? चित्रांश महासम्मेलन के नाम से अगर कोई और आयोजन हो रहा हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है। एक कार्यक्रम टाउन हॉल में हो रहा है। किस नाम से हो रहा है आप बताया जाए। नाम तो अलग है लेकिन नहीं, नाम बताया जाए। अरे तो मैं खंडन करती हूँ। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती स्कूल, कॉलेज, कचहरी, पार्क हर जगह मनाया जा रहा है। देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसको दो फाक ना कहा जाए। चित्रांश एकता है और इसको हम लोग उस दिन कायम रखेंगे। मैम, आपने सवाल उठाया राजनीतिक सहभागिता का कि आपके ही जाति के लोग अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, तो क्या राजनीतिक सहभागिता नहीं है उसमें? यहाँ पे दल की बात नहीं है, राजनीतिक सहभागिता की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने पहले ये कहा कि हम लोग भी दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग अपने एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने महासम्मेलन की बात कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस 0.6 को धत्ता बताते हुए हम अपना एकत्रीकरण उस दिन करेंगे और दिखाएंगे कि केवल हमें अगर पटना साहिब और कुमरार में समेट दिया गया है तो हम चंपारण में भी उतनी संख्या में हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है उसका? वो सभी मैं बिल्कुल क्लियर करके, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग 75 से 80 हज़ार करीब वोटर है। यहाँ पे पूरे मोतिहारी विधानसभा में केवल 75 से 80 हज़ार वोटर्स है। ये 2020 के ही आंकड़ा मैं बता रही हूँ। अगर आप आबादी पूछेंगे पूरे पूर्वी चंपारण में तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास की आबादी है। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आप लोग, भाई मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग को तो ज्यादा पता होना चाहिए इस विषय में। तब तो ये जातिगत जनगणना पूरी तरह गलत लग ही रहा है, क्योंकि अकेले पूर्वी चंपारण में जब 1 से 1.5 लाख कायस्थ जाति के लोग हैं तो पूरे जिला बिहार भर में ये 7 लाख में बांध रहा मतदाता है उतने। मैं 75 से 80 हज़ार वोटर्स की बात कर रही हूँ अपने मोतिहारी में। पूर्वी चंपारण में 1.25 लाख से 1.5 लाख है हम लोग। आबादी अलग है। हाँ, आबादी अलग होती है, वोटर्स अलग होते हैं। 18+ वाले वोटर बनते हैं, लेकिन आबादी कुछ और होती है। ये तो सबको पता ही है। इसमें तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को क्लैरिफाई करने की जरूरत है मुझे। तो विषय यही है, हम लोग सामाजिक रूप से एक हो, हम लोग एक फोरम पर आए। जब हम दिशा दे सकते हैं तो हम दशा भी बदलने का दमखम रखते हैं। मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि मेरे घर में कितने लोग हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमाना चाहें तो पता नहीं कितने लोगों से पूछा गया। अगर किसी से पूछा गया है क्या? किसी से नहीं। हम लोग के घर में कोई नहीं आया। मैंने 40 बैठक किया है मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में। अरेराज हो, परशुरामपुर हो, पतौड़ा में 3 बैठक किया है। हम चंद्रहिया गए, सलेमपुर गए, गोविंदापुर गए, टिकैता गए, मोतिहारी के कई वार्डों में मैंने बैठक किया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर पे जातिगत जनगणना वाले लोग आए थे। तो ये कैसे हुआ कि हम 0.6% है? मेरे से भी नहीं पूछा गया। तो ये माना जा सकता है कि सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना गलत है? मैं इस पर क्वेश्चन कर रही हूँ और हम लोग एक चेतना अभियान भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग अपना पूरा डाटा भर के पंजीकरण अपना करा रहे हैं। एक भी आंकड़ा जो हम लोग को 14 करोड़ की आबादी में 7 लाख में बांध दिया गया है कि हम क्या, हमारी संख्या 14 करोड़, बिहार की आबादी में सिर्फ 7 लाख है। ये एक प्रश्न है हमारा। और जो पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, ये चेतना अभियान हर जगह चल रहा है। पटना में भी है, यहाँ भी है, बेतिया में। पूरे बिहार के लोग इसको बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग अपना पंजीकरण करा रहे हैं और अपना नाम, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये हमारा पंजीकरण हर जगह हो रहा है। अगर एक भी संख्या 7 लाख से ज्यादा होती है हमारी तो हम लोग पीएल दायर करेंगे। मैडम, अंतिम सवाल है, आप बोल रही है कि आज का कार्यक्रम क्या है, बताइए इस बारे में। 1 मिनट है भैया। 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती के दिन हम लोग चित्रांश चेतना अभियान के तहत हम लोग अपने जिला से लेकर और प्रदेश तक के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि कायस्थ नहीं है, तो मैं सभी लोग, हमारे जिला में रहने वाले सभी चित्रांश नौजवान भाई बहन दोस्त, जीते हुए जनप्रतिनिधि यह साबित करेंगे 3 दिसंबर को ऑडिटोरियम कचहरी स्वेच्छागृह में कि हम कायस्थ हैं और हमारे समाज की हक अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे वोट से जीत के जाते हैं
और यहाँ कहते हैं और फील्ड में कहते हैं, ऊपर में कहते हैं कि कायस्थ नहीं है। कानू करेगा गर्व से कि हम कानू हैं, कलवार कहेगा गर्व से हम कलवार है, राजपूत कहेगा हम गर्व से राजपूत है। हम भी कहते हैं कायस्थ है गर्व से। तो हम भी 3 दिसंबर को बताएंगे कि हमारी कितने उपस्थिति है, हम कितने हैं। मैं दावा करता हूं, आप निर्वाचन से निकालिए, सरकार से निकालिए, हम 1,65,000 लोकसभा में हैं। मैं 75 से 73,000 मोतिहारी विधानसभा में है, फिर भी हमको उपेक्षित करता है, हमारे समाज को उपेक्षित करता है। और जिसके वोट से जीतता है उसको बोलता है कि नहीं है। तो हम लोग ये 3 दिसंबर देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के धरोहर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जयंती के दिन बताएगा चित्रांश सम्मेलन कि हम कायस्थ हैं इस मोतिहारी की धरती पे। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गया, नबीनगर, दरभंगा, ये सभी जगह जीतने और हारने में हमारी भूमिका रहती है, हमारी समाज की अहम भूमिका रहती है। इसीलिए हम लोग सभी चित्रांश परिवार से आग्रह करते हैं कि उस दिन अपनी शक्ति को ऑडिटोरियम में लाए और बताए कि हम चित्रांश हैं। इसी के कार्यक्रम हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।